हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है महात्मा हरिदास जी का गोलोक गमन गतांक से आगे। राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, वक्रेश्वर पंडित, गदाधर गोस्वामी, काशीश्वर, जगदानंद पंडित आदि सभी अंतरंग भक्त हरिदास जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। धीरे धीरे भक्तों ने संकीर्तन आरंभ किया। भट्टाचार्य जोश में आकर उठ खड़े हुए और जोरों से नृत्य करने लगे। अब तो सभी भक्त उठकर और हरिदास जी को घेरकर जोरों के साथ गाने बजाने और नाचने लगे। संकीर्तन की कर्णप्रिय ध्वनि सुनकर सैकड़ों आदमी वहां एकत्रित हो गए। कुछ क्षण के अनंतर प्रभु ने संकीर्तन बंद करा दिया। भक्तों के सहित हरिदास जी को चारों ओर से घेरकर बैठ गए। प्रभु के दोनों कमल के समान नेत्रों में जल भरा हुआ था। कंठ शोक के कारण गदगद हो रहा था। उन्होंने कष्ट के साथ धीरे धीरे रामानंद तथा सार्वभौम आदि भक्तों से कहना आरंभ किया। हरिदास जी के भक्ति भाव का बखान सहस्त्र मुख वाले शेषनाग जी भी अनंत वर्षों में नहीं कर सकते। इनकी सहिष्णुता, जागरूकता, तितिक्षा और भगवान नाम में अनन्य भाव से निष्ठा आदि सभी बातें परम आदर्श और अनुकरणीय हैं। इनका जैसा वैराग्य था वैसा सभी मनुष्यों में नहीं हो सकता। कोटि कोटि पुरुषों में कहीं खोजने से किसी में मिल सके तो मिले, नहीं तो इन्होंने अपना आचरण असंभव सा ही बना लिया था। यह कहकर प्रभु बेतों की घटना, वैश्या की घटना, नाग की घटना तथा इनके संबंध की और प्रलोभन संबंधी दैवी घटनाओं का वर्णन करने लगे। सभी भक्त इनके अनुपमेय गुणों को सुनकर इनके पैरों की धूलि को मस्तक पर मलने लगे। उसी समय बड़े कष्ट से हरिदास जी ने प्रभु को सामने आने का संकेत किया। भक्त वत्सल चैतन्य उन महापुरुष के सामने बैठ गए। अब तक उनकी आंखें बंद थीं। अब उन्होंने दोनों आंखों को खोल लिया और बिना पलक मारे अनिमेष भाव से वे प्रभु के श्रीमुख की ओर निहारने लगे, मानो वे अपने दोनों बड़े बड़े नेत्रों द्वारा महाप्रभु के मनोहर मुखारविंद के मकरंद का तन्मयता के साथ पान कर रहे हों। उनकी दृष्टि महाप्रभु के श्रीमुख की ओर से क्षण भर को भी इधर उधर हटती नहीं थी। सभी मौन थे। चारों ओर नीरवता और स्तब्धता छाई हुई थी। हरिदास जी अत्यंत पिपासु की तरह प्रभु की मकरंद माधुरी को पी रहे थे। अब उन्होंने पास में बैठे हुए भक्तों की धीरे धीरे पदधूलि उठाकर अपने कांपते हुए हाथों से शरीर पर मली। उनकी दोनों आंखों की कोरों में से अश्रुओं की बूंदें निकल निकल कर पृथ्वी में विलीन होती जाती थी, मानो वे नीचे के लोक में हरिदास विजयोत्सव का संवाद देने जा रही हों। उनकी आंखों के पलक गिरते नहीं थे। जिह्वा से धीरे धीरे श्री कृष्ण चैतन्य इन नामों का उच्चारण कर रहे थे। देखते ही देखते उनके प्राण पखेरु इस जीर्ण शीर्ण कलेवर को परित्याग करके न जाने किस लोक की ओर चले गए। उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। उनके पलक फिर गिरे नहीं। मीन की तरह मानो वे पलकहीन आंखें निरंतर रूप से त्रैलोक की शीतलता प्रदान करने वाले चैतन्य रूपी जल का आश्रय ग्रहण करके उसी की ओर टकटकी लगाए अविच्छिन्न भाव से देख रही हैं। सभी भक्तों ने एक साथ हरिध्वनि की। महाप्रभु उनके प्राणहीन कलेवर को अपनी गोद में उठाकर जोरों के साथ नृत्य करने लगे। सभी भक्त रुदन करते हुए हरि बोल की हृदय विदारक ध्वनि से मानो आकाश के हृदय के भी टुकड़े टुकड़े करने लगे। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक था। जहाँ श्री चैतन्य हरिदास के प्राणहीन शरीर को गोदी में लेकर रोते रोते नृत्य कर रहे हों, वहाँ अन्य भक्तों की क्या दशा हुई होगी, इसका पाठक ही अनुमान लगा सकते हैं। इसका कथन करना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। इस प्रकार बड़ी देर तक भक्तों के सहित प्रभु कीर्तन करते रहे। अनंतर श्री जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र मंगाया गया। उससे उनके शरीर को लपेटकर उनका बड़ा भारी विमान बनाया गया। सुंदर कलावे की डोरियों से कसकर उसका शरीर विमान पर रखा गया।
सैकड़ों भक्त ढोल, करतार, झांझ, मृदंग और शंख, घड़ियाल तथा घंटा बजाते हुए विमान के आगे आगे चलने लगे। महाप्रभु सबसे आगे विमान के सामने अपना उन्मत्त नृत्य करते जाते थे। वे हरिदास के गुणावली का निरंतर गान कर रहे थे। इस प्रकार खूब धूमधाम के साथ वे हरिदास जी के शव को लेकर समुद्र पर पहुँचे। समुद्र तट पर पहुंचकर भक्तों ने हरिदास जी के शरीर को समुद्र जल में स्नान कराया। महाप्रभु अश्रु विमोचन करते हुए गद्गद कंठ से कहने लगे, समुद्र आज से पवित्र हो गया। अब यह हरिदास जी के अंग स्पर्श से महातीर्थ बन गया। यह कहकर आपने हरिदास जी का पादोदक पान किया। सभी भक्तों ने हरिदास जी के पादोदक से अपने को कृतकृत्य समझा। बालू में एक गड्ढा खोदकर उसमें हरिदास जी के शरीर को समाधिस्थ किया गया। क्योंकि वे सन्यासी थे, सन्यासी के शरीर की शास्त्रों में ऐसी ही विधि बताई है। प्रभु ने अपने हाथों से गड्ढे में बालू दी और उनकी समाधि पर सुंदर सा एक चबूतरा बनाया। सभी ने शोकयुक्त प्रेम के आवेश में उन्मत्त होकर समाधि के चारों ओर संकीर्तन किया और समुद्र स्नान करके तथा हरिदास जी की समाधि की प्रदक्षिणा करके सभी ने पुरी की ओर प्रस्थान किया। पथ में प्रभु हरिदास जी की प्रशंसा करते करते प्रेम में पागलों की भांति प्रलाप करते जाते थे। सिंह द्वार पर पहुंचकर प्रभु रोते रोते अपना अंचल पसार पसार कर दुकानदारों से भिक्षा मांगने लगे। वे कहते थे, भैया मैं अपने हरिदास का विजयोत्सव मनाऊंगा, मुझे हरिदास के नाम पर भिक्षा दो। दुकानदार अपना अपना सभी प्रसाद प्रभु की झोली में डालने लगे। तब स्वरूप दामोदर जी ने प्रभु का हाथ पकड़कर कहा, प्रभु यह आप क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांगने के लिए हम आपके सेवक ही बहुत हैं। आपको इस प्रकार मांगते देखकर हमें दुख हो रहा है। आप चलिए, जितना भी आप चाहेंगे उतना ही प्रसाद हम लोग मांग मांग कर एकत्रित कर देंगे। इस प्रकार प्रभु को समझा बुझाकर स्वरूप गोस्वामी ने उन्हें स्थान पर भिजवा दिया और आप 4-5 भक्तों के साथ लेकर दुकानों पर महाप्रसाद मांगने चले। उस दिन दुकानदारों ने उदारता की हद कर डाली। उनके पास जितना भी प्रसाद था सभी दे डाला। इतने में ही वाणीनाथ, काशी मिश्र आदि बहुत से भक्त मनोप्रसाद लेकर प्रभु के आश्रम पर आ उपस्थित हुए। चारों ओर महाप्रसाद का ढेर लग गया। जो भी सुनता वही हरिदास जी के विजयोत्सव में सम्मिलित होने के लिए दौड़ा आता। इस प्रकार हजारों आदमी वहां एकत्रित हो गए। महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सभी को परोसने लगे। महाप्रभु का परोसना विचित्र तो होता ही था। एक एक पत्तल पर 4-4, 5-5 आदमियों के योग्य भोजन, और तारीफ की बात यह है कि लोग सभी को खा जाते थे। भक्तों ने आग्रहपूर्वक कहा, जब तक महाप्रभु प्रसाद न पालेंगे तब तक हम में से कोई एक ग्रास भी मुंह में ना देगा। तब प्रभु ने परोसना बंद कर दिया और आप पुरी तथा भारती आदि सन्यासियों के साथ काशी मिश्र के लाए हुए प्रसाद को पाने लगे। क्योंकि उस दिन प्रभु का उन्हीं के यहाँ निमंत्रण था, महाप्रभु ने सभी भक्तों को खूब आग्रहपूर्वक भोजन कराया। सभी ने प्रसाद पा लेने के अनंतर हरिध्वनि की। तब प्रभु ऊपर को हाथ उठाकर कहने लगे, हरिदास जी का जिसने संग किया, जिसने उनके दर्शन किए, उनके गड्ढे में बालू दी, उनका पादोदक पान किया, उनके विजय उत्सव में प्रसाद पाया, वह कृतार्थ हो गया। उसे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्य ही हो सकेगी। वह अवश्य ही भगवत कृपा का भाजन बन सकेगा। यह कहकर प्रभु ने जोरों से हरिदास जी की जय बोली। हरिदास जी की जय के विशाल घोष से आकाश मंडल गूंजने लगा। हरि हरि ध्वनि के साथ हरिदास जी का विजयोत्सव समाप्त हुआ। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ जी के रास्ते में समुद्र तीर पर अब भी हरिदास जी की सुंदर समाधि बनी है। वहाँ पर एक बहुत पुराना वकुल का वृक्ष है, उसे सिद्ध वकुल कहते हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि हरिदास जी ने दातून करके उसे गाड़ दिया था, उसी से यह वृक्ष हो गया। अब भी वहाँ प्रतिवर्ष अनंत चतुर्दशी
के दिवस हरिदास जी का विजयोत्सव मनाया जाता है। उन महामना हरिदास जी के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके इस विजयोत्सव प्रसंग को समाप्त करते हैं। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।